नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। डोंगरगढ़ को मिली नई रफ्तार, विकास की दिशा में बढ़ता एक और कदम। खैरबार में जनचौपाल सांसद चिंतामणि महाराज ने सुनी ग्रामीणों की पीड़ा। क्या किसी की जान जाने के बाद ही जगेगा सिस्टम या फिर गट्टों में ही दबी रह जाएगी जनता की आवाज? अब जानेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव डोंगरगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मां बलमेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया, जहां पर अब आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही डोंगरगढ़ विकासखंड के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन और साथ ही लोकार्पण उन्होंने किया। आपको बता दें कि इनमें वाई शेप ओवरब्रिज जैसी अहम परियोजनाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, साथ ही जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि डोंगरगढ़ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि अब स्वास्थ्य और बुनियादी विकास के क्षेत्र में भी अग्रसर होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी जनता को नई परियोजनाओं की सौगात देने का भरोसा दिलाया। मां बमलेश्वरी के इस पावन धाम डोंगरगढ़ आना हुआ। 39 करोड़ 23 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन संपन्न हुआ है। साथ ही मां बमलेश्वरी ट्रस्ट ने डायग्नोस्टिक सेंटर तैयार किया है, उसका शुभारंभ हमने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सौगात आज डोंगरगढ़ को मिली है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में या बहुप्रतीक्षित मांगों का आज जो लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अंबिकापुर से सटे ग्राम पंचायत खरबार में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने जनचौपाल लगाया। बता दें, इस चौपाल में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों ने खरबार को राजस्व ग्राम घोषित करने की पुरानी मांग को वापस दोहराया। ग्रामीणों का कहना है कि वन ग्राम होने की वजह से खरबार का नाम राजस्व नक्शे से गायब है, जिससे उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जमीन की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगी है और निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों की ये मांग 2012 से लगातार उठ रही है, लेकिन अब तक हल नहीं हुआ। सांसद चिंतामणि महाराज ने जनचौपाल में भरोसा दिलाया कि खरबार को जल्द से जल्द राजस्व नक्शे में शामिल कराया जाएगा, ताकि गांव के लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। नहीं, मैं यहाँ आए रहे। यहाँ ये दिक्कत है कि यह वन ग्राम है, राजस्व गाँव घोषित नहीं हुए से कई ऐसा शासकीय सुविधा नहीं मिल पाते। मतलब कल एक तुम्हारे साथी कोई रहीन उमन फ़ोनों में सीधा बात करें तो उन बताएं कि खैरबार जो गांव है वो वन भूमि है और वहाँ के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आदि आदि कई ठे सवाल करे। तो मैं बोला कि मैं कल ही सुबह जाऊँ और वहाँ जो भी स्थिति हुई वो कर से अवगत होए करके, और मैं प्रयास करूँ कि जनता के जो भी समस्या है वो कर निराकरण यथाशीघ्र हो सके। क्योंकि वो में कुछ फार्मेलिटी होते, वो फार्मेलिटी पूरा करे में जो समय लग ही, लेकिन वो समस्या का निदान करवो, ऐसा मैं बोला आश्वस्त करे रहें। और मैं आज खैरबार गांव में आए हूँ। ये मैं राजस्व के जो टीम जो यहाँ जो पूरा सर्वे करा थे वो पूरा टीम रही, एसडीएम साहब रहे, फॉरेस्ट के भी अधिकारी मैनेजर उपस्थित रहे और सबके बीच में बात हुई से, और जनता भी ओमन के जो समस्या है वो समस्या पर खुल के ओमन भी बात करीन है। और हमन सब विषय ला नोट करे हैं, अधिकारी मन ला भी बोले हों कि ओमन भी नोट करें। और आज शाम के मैं कोशिश करूँ कलेक्टर साहब जग बैठ करके जो विषय अभी आई से वो समस्या का निराकरण किस तरह से किए जाए और वो समस्या के निराकरण जल्दी हो, ये हमारा प्राथमिकता में करना चाहिए। ग्रामीणों की मांग तो बहुत पुरानी है। वर्ष 2012 में जो राजस्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। तब से अभी तक प्रक्रिया चल रही है लगातार, और ये वन ग्राम ही है अभी भी। और वन ग्राम होने के कारण जो निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, कई तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो बन पाने में दिक्कत होती है। कोई बैंक से ऋण लेना चाहता है तो ऋण नहीं ले पाता,
कोई अगर चाहे कि अपने यहाँ ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है उसको बेच के बच्चों का विवाह करना चाहे, बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो ज़मीन नहीं बेच पाता। ज़मीन की जो खरीद बिक्री है वो पूरी तरीके से बंद है। और चूँकि शहर का सबसे नज़दीक का गांव है और वन ग्राम है, तो इसको राजस्व ग्राम होना ही चाहिए। उससे तेज़ी से विकास होगा। कई बाधाएं आती हैं। अब जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है तो यहाँ पे टोटल वन ग्राम है और वन भूमि है, तो वन विभाग वाले आपत्ति करते हैं, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल पाता ढंग से। तो राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद कई जो भूमि है वो राजस्व के अंतर्गत आ जाएंगी और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। और यहाँ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। नए सिरे से नक्शा बना है, खसरा भी वन बन रहा है, सभी काश्तकारों की एक सूची बन चुकी है और पहला प्रकाशन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रकाशन भी हुआ, दावा आपत्ति आए, सारा कुछ आने के बाद अब इस स्थिति में आ चुका है कि कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद इसको जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया होगी। और ये होना है, नोटिफिकेशन होगा, रेवेन्यू बोर्ड में जाएगा और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा और यह राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। इसके बाद से सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज सांसद जी आए हैं तो उम्मीद है कि शासन तक बात पहुँचेगी और सारे अधिकारी भी आए हैं, तो लगता है कि अब जल्द से जल्द ये गाँव राजस्व ग्राम घोषित हो जाएगा। सरगुजा संभाग से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे 43 इन दोनों लोगों के लिए रास्ता नहीं बल्कि सजा बन चुका है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई सालों से बदहाल हालत में है। बता दें कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, पीजी कॉलेज और कई ऑटोमोबाइल शोरूम इसी हाईवे पर है। लेकिन सड़क की हालत ऐसी है कि हर कदम पर गड्ढे और उड़ती धूल लोगों को रोजाना तकलीफ दे रही है। बीते 4 से 5 सालों से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है। कई बार आश्वासन भी मिले लेकिन हालात जस के तस नहीं हुए। इतना ही नहीं, इसी सड़क से विधायक, मंत्री और कलेक्टर का भी रोजाना आना जाना होता है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। लोगों का आरोप है कि सड़क मरम्मत की राशि बंदरबाट हो रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग नेताओं साथ ही ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता को भुगतना पड़ रहा है। खरसिया नाका अंबिकापुर की जो बदहाली है सड़क की, वो जुबान से जो है व्यक्त नहीं की जा सकती। यदि कलेक्टर महोदय या प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब या एनएच के अधिकारी जो भी आज वस्तु स्थिति पे आके देखेंगे, 1 फीट से 1.5 फीट के गड्ढे हो रखे हैं, आमने सामने पेट्रोल पंप है, दुर्घटनाएं जो है एकदम मुंह बाए खड़ी हुई हैं। कब काल के ग्रास में कौन समा जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा उनसे गुजारिश है या निवेदन है अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर सड़क की मरम्मत कराएं, अन्यथा जो है चक्का जाम की स्थिति होगी और सभी व्यापारी बंधु एकजुट होकर चक्का जाम करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से नकली नोटों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि ये मामला तब का है जब कपिल गिरी नाम का युवक प्रधान डाकघर अंबिकापुर में 500 के 58 नकली नोट जमा करने की कोशिश कर रहा था। डाकघर कर्मचारियों को नोट देखकर शक हुआ क्योंकि कई नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। जांच हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। जब विशेष न्यायाधीश अब के एल चरणी की अदालत ने इस पर सख्त फैसला सुनाया। बता दें कि गवाहों और पुख्ता सबूतों के आधार पर कपिल गिरी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। ये फैसला नकली करेंसी चलाने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है कि इस तरह की हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूरजपुर जिले के भयाथान ब्लॉक के मसीरा गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। को बता दें कि यहां पर सरकारी जमीन पर सालों पहले बने जल संरक्षण तालाब का इन दिनों गहरीकरण किया जा रहा है ताकि पेयजल और पशुओं के उपयोग में ये आ सके। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने तालाब में शौचालय और सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, तालाब तक जाने वाला रास्ता भी घेर लिया गया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उल्टा उनके ही खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। आपको बता दें कि बिना जांच शांति भंग का नोटिस भी थमा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर तालाब में इस तरीके का निर्माण रहेगा तो पानी जो है वो प्रदूषित हो जाएगा और तालाब किसी भी काम का नहीं बचेगा। अब ग्रामीण अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने की भी मांग कर रहे हैं। मामला ये है कि सरकारी तालाब था और है आज भी। इसको कुछ लोग कैप्चर करने का मकसद से माने शौचालय बनवा रहे हैं, धीरे धीरे भाटना चालू कर रहे हैं। बाकी देख लीजिए, कैमरा लगा लीजिए उधर महोदय जी। और इसमें मैं जब इनको बोल पाया एक शब्द मेरे नाम पे FIR दर्ज या मेरे ग्राम वासियों के साथ साथ जो भी मेरे पक्ष में जाता है उनके लिए भी FIR किया जाता है। इसमें मामला तो ये है सर कि इसमें सब ग्रामवासी लोग इसको मना करते हैं कि इसमें घर शौचालय ना बनाया जाए।
उसके बाद ये अपना मन का करता है कब्जा करने का, अपना कब्जा करता है बिहारी रजवाड़े। इसके कारण में ही पूरा गांव इसको रोक लगाते हैं कि इसमें कब्जा मत करिए, इसमें गांव का गाय भैंस सब पानी पीएंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर छत्तीसगढ़ में पहली बार घोड़ों में ग्लैंडर्स नाम की जानलेवा बीमारी की पुष्टि हुई। अंबिकापुर के एक बग्घी मालिक की 2 घोड़ियों में ये गंभीर बीमारी पाई गई। जांच के लिए भेजे गए ब्लड सैंपल की 5 रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आई हैं। इसके बाद पशुपालन विभाग ने सरकारी नियमों के तहत दोनों घोड़ियों को जहर देकर मार दिया। आपको बता दें, ये घोड़ियां जो है वो शादी समारोह में बग्घी के रूप में उपयोग हो रही थी, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा और भी बढ़ गया। अब इनके संपर्क में आए लोगों और जानवरों की जांच की जा रही है। ग्लैंडर्स एक खतरनाक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो घोड़ों के साथ इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है। अब अंबिकापुर में शादी ब्याह जैसे आयोजनों में घोड़े के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने इस पर अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।